क्लास 9वीं के स्टूडेंट्स आपका विषय विज्ञान का यहाँ पर अगस्त माह का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही यहाँ पर हम आपको संपूर्ण मासिक टेस्ट पेपर बताने वाले हैं और साथ ही हम आपको सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जो आपका विषय विज्ञान का अगस्त माह का मासिक टेस्ट आपका पेपर है, तो उसे आप देख लीजिए। 20 नंबर का आपका मासिक टेस्ट पेपर रहेगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान। तो यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है उनको आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको सही विकल्प चुनना है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपके यहाँ पर 4 नंबर के सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। कार्डियक पेशी पाई जाती है। कार्डियक पेशी कहाँ पाई जाती है, तो इसको आपको बताना है। तो पहला आपका है हृदय में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। आपको राइट आंसर को बताना है। तो इसमें आपका जो पहला है उसका राइट आंसर आपका हृदय हो जाएगा। हृदय में कार्डियकीय पेशी पाई जाती है। दूसरा है दोस्तों आपका यहाँ पर तंत्रिका ऊतक की कार्यतम इकाई होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है, न्यूट्रॉन, ब्रक, एक्सॉन। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो आपका हो जाएगा न्यूरॉन। फिर है आपका दोस्तों तीसरा, एम द्रव्यमान की किसी वस्तु जिसका वेग भी है, इसका संवेग होगा। तो इसका आपको संवेग बताना। तो इसका भी आपका राइट आंसर यहाँ पर 4 विकल्प हैं, एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बटे 2, एम बी स्क्वायर भी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही आंसर है वो आपका एम बी हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा सही आंसर। और आप जो आपका विज्ञान का अगस्त माह का मासिक टेस्ट होने वाला है उसमें आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी विषय के मासिक टेस्ट यही इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो चौथा क्वेश्चन आप दोस्तों देख सकते हैं। कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती और ना ही स्वयं से अपनी गति की दिशा को बदल सकती है। बिना बड़ा प्रयास के वह अपनी आकृति आकार में भी बदलाव नहीं कर सकती। वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, तारत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जड़त्व हो जाएगा। तो चौथे का भी आपका करेक्ट आंसर जड़त्व रहेगा, यानी आ नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर से आप इनके आंसर देख सकते हैं। कार्डियकीय पेशी पाई जाती है, तो यहाँ इसमें आपका हृदय हो जाएगा। दूसरा तंत्रिका ऊतक की कार्यतम इकाई है, तो इसमें आपका न्यूरॉन हो जाएगा। फिर तीसरा आपका एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, इसका संवेग होगा। तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर एम बी। चौथे का आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जड़त्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके खाली स्थान। खाली स्थान दोस्तों आपके 3 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। पहला जो आपका खाली स्थान रहेगा, एक्सॉन डॉटों ऊतक का भाग होता है। तो इसमें आपको राइट आंसर देना है। तो इसमें आप लिख लीजिए तंत्रिका। तो यहाँ पर पहले खाली स्थान में आप तंत्रिका लिख लीजिए। मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। तंत्रिका आप लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसके बाद है आपका दूसरा खाली स्थान, फेफड़ों की श्वसनी में डॉट डॉट पेशी पाई जाती है। तो इसमें आपका हो जाए अनैच्छिक। क्या लिखना है आपको? यहाँ पर लिख लेना है आपको अनैच्छिक। यहाँ पर आप अनैच्छिक लिख लीजिए। दूसरे का खाली स्थान आपका अनैच्छिक हो जाएगा। और इसके बाद आपका तीसरा खाली स्थान, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल दोनों दिशा में कार्य करते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा विपरीत। तीसरे का खाली स्थान हो जाएगा आपका विपरीत। आप विपरीत को लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। विपरीत, तीसरे का खाली स्थान विपरीत हो जाएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए। एक्सन डॉटो ऊतक का भाग होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर तंत्रिका। दूसरा आपका फेफड़ों की श्वसनी में डॉट डॉट पेशियाँ पाई जाती हैं, यहाँ अनैच्छिक हो जाएगा। फिर क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल दिशा में कार्य करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विपरीत। अब आते हैं आपके एक शब्दिक वाक्य। तो यहाँ पर 2 नंबर के रहेंगे एक शब्दिक वाक्य। यहाँ पर आप देख लीजिए। और जो आपका पहला क्वेश्चन है, ऐसे ऊतक का नाम लिखिए जो लंबी व अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर श्लेत कोण ऊतक। यहाँ पर आप मैं लिख के आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, श्लेत
श्लेथल कोण ऊतक, इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, श्लेथल कोण ऊतक। इसके बाद दूसरा, गति के द्वितीय नियम का व्यंजक लिखिए। तो इसका हो जाएगा आपका F बराबर ma हो जाएगा। ये आपका दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गति के द्वितीय नियम F बराबर ma। अब आता है दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन, न्यूरॉन का नामांकित चित्र लिखिए। तो यहाँ पर न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो ये आपका न्यूरॉन का नामांकित चित्र है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका न्यूरॉन का नामांकित चित्र है। तो चौथे का सॉल्यूशन आपका यही हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर अथवा भी आरेखीय पेशी का नामांकित चित्र। तो मैंने आपको पहले का सॉल्यूशन है वो आपको बता दिया। यदि आप दूसरा अथवा करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। पाँचवा आपका, धीमी चलती हुई किसी वस्तु की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैदान, और इसका अथवा भी है, मैदान में लुढ़कते हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है। तो पाँचवें का आप आंसर देख लीजिए। यहाँ पर जो दोस्तों पाँचवें का आंसर वो आपका यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। बल किसी वस्तु की गति बढ़ा या धीमी कर सकता है। बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। किसी वस्तु पर अधिक बल लगाने से उसकी गति में अधिक परिवर्तन आएगा। वस्तु को गति में समान परिवर्तन लाने के लिए वह वस्तु की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होती है। ये आपका पाँचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां भी आप देख लीजिए, न्यूरॉन की गति संबंधित 3 नियम लिखिए। संवेग किसे कहते हैं। चौथा और आपका आखिरी क्वेश्चन है सातवां, पौधे में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। तो आपका जो छठवां है उसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो छठवां है उसका सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इस छठवें का ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। किसी वस्तु की द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक और यहाँ पर यह एक सदिश राशि है। तो इसका छठवें का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपका जो सातवां है इसका सॉल्यूशन आपको स्वयं से देख लेना। तो इस तरीके से जो आपका क्लास 9th का विषय विज्ञान का यहाँ पर अगस्त मास का मासिक मूल्यांकन पेपर हमने आपको शेयर किया है और साथ ही सॉल्यूशन भी दिया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।